नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं मेरे देश के सभी भावी फौजी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपू डिफेंस कैरियर पर आर्मी, जीडी, नेवी, एमआर व टीए आर्मी को टारगेट करके 2025 के लिए आप सभी लोगों को समान ज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाली अगली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपनी क्लास को अटेंड कर सकें। हाँ, और एक दूसरी बात यह है कि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करें तो उसको ज्वाइन कर ले यार। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो आप। 56-57 लोग इस चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको वहाँ पर क्विज प्रश्न मिलते हैं। और हमारी क्लास ये आज अग्निवीर जीडी के लिए और नेवी एमआर के लिए है। आज हमारा अभ्यास प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, दूसरा है, जो कि भाग 1 समान ज्ञान के लिए होता है। हमेशा समान ज्ञान का हम आपको पीडीएफ लेकर आते हैं और क्वेश्चन होते हैं। तो आज चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। और हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर स्विट्जरलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? 1761 में, 1757 में या फिर 1707 ईस्वी में या 1739 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। और पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में। और पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में लड़ा गया है। ये प्रथम युद्ध है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? नासिक, मुंबई, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नगद मुद्रा जो होती है कहाँ पर छपते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ पर छपते हैं? तो ये नासिक में छपते हैं। कहाँ छपते हैं? नासिक में छपते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता है? नंबर 1 सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इंदिरा गांधी। तो किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है लेडी विथ द लैंप के नाम से। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 23 मार्च या फिर 30 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर शाहजहां। तो फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? चीन, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश या फिर तिब्बत को। तो किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसे कहा जाता है? तो ये तिब्बत को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति ऑप्शन नंबर सी पे जो लिखा है वही करते हैं। राष्ट्रपति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। बी के स्थान पर सी हो गया है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? राष्ट्रपति बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? गोदावरी, महानदी, सोन नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? गोदावरी। कौन सा? गोदावरी इसका है। कौन? गोदावरी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नहीं नहीं, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसमें लिखा नॉट, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। गोदावरी नहीं होगा। अमरकंटक का होता है नर्मदा नदी। कौन सी नदी होती है?
नर्मदा नदी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अमरकंटक किस नदी का होता है? तो ये नर्मदा नदी का होता है। ये भी मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन। ये नर्मदा नर्मदा नदी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तारा अली बेग, गोविंद वल्लभ पंत, या फिर महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन है? तो एम के गांधी होते हैं। कौन होता है? एम के गांधी, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं? तो लोकसभा के चुनाव भारत में 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, या फिर 4 वर्ष बाद तो कराए जाते हैं। कब कराए जाते हैं? तो 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं? 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित करते हैं? पेले को, वीनस विलियम्स को, सेरेना विलियम्स को, या मैराडोना को किसे संबोधित करते हैं? तो ये किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। पेले को कह के संबोधित करते हैं। किसे ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं? ये जो ब्लैक पर्ल लिखा है ये किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये पेले को कहा जाता है, जो कि एक खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, या फिर राज्यसभा? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे राज्यसभा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसे क्या कहते हैं? राज्यसभा कहा जाता है। ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या फिर ज्योतिबा फूले, या राजा राम मोहन राय? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ, या फिर दिल्ली? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। अगर कहता है इंडिया गेट, क्या कहता है? इंडिया गेट, केवल इंडिया और उसके बाद लिख देता गेट। क्या लिख देता? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो ये होता नई दिल्ली में। कहाँ होता? नई दिल्ली में। और गेटवे ऑफ अगर कह देता है गेटवे ऑफ इंडिया तो ये मुंबई में है, और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन का डिफरेंस समझे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है, और ये इसी तरह पूछा जाता है। इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आज के आपका मॉडल पेपर कैसा लगा? क्योंकि ये मॉडल पेपर जो होता है टोटल पूरे 15 क्वेश्चनों का होता है, जो कि एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ये ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो आप सभी लोग एक हमें ये भी दे देना, क्या इसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब, क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करें। मिलते हैं कल आपको एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।